बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुर भूपा भजन तेज गावहि हरि पद पावहि तेह परहि भव भूपा पावन दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षि समाधारी मुनिवन आए अद्भुत रूप विचारे सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा लल्ला के जन्म की बधाई हो बधाई हो। अब तो महाराज राम जी का प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद कैकेयी मैया के गर्भ से श्री भरत भैया का प्रादुर्भाव हुआ और सुमित्रा मैया के गर्भ से दो पुत्रों का जन्म हुआ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। आज अवध में मानो आनंद ही समाहित हो गया हो। हमारे यजमान से निवेदन है कि आए और आकर के भगवान का तिलक करें और भगवान के जन्मोत्सव पर बधाई भी लुटाएं। आइए, अब तो महाराज जैसे नगरवासियों को सूचना प्राप्त हुई कि महाराज चतुर्थ अवस्था में दशरथ जी को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, महाराज चार पुत्रों की प्राप्ति हुई है। मानव ब्रह्मानंद समाना। आज दशरथ जी महाराज इतना आनंदित हुए, इतना भाव विभोर हो गए कि वो जान ही नहीं पा रहे हम क्या लुटा रहे हैं और क्या दे रहे हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानो ब्रह्मानंद समाना। मानो आज वो ब्रह्म के आनंद में समाहित हो गए हो। मानो ब्रह्मानंद समाना। आनंद भी कई प्रकार के होते हैं, एक आनंद, एक सुखानंद, एक निजानंद और एक ब्रह्मानंद। तो महाराज आज आनंद नहीं, निजानंद नहीं, ब्रह्मानंद में आज समाहित हो गए। और जैसे ब्रह्मानंद की स्थिति में समाहित हुए, अब तो महाराज सब बंदीगण आ गए और आकर के बधाई गा रहे हैं। आइए हम भी एक बधाई का भाव स्वीकार करते हैं। और ईमान जी आप भगवान का तिलक करिए। और भगवान के जन्मोत्सव से कौन कौन प्रसन्न है? वाह, बधाई हो बधाई हो। इसलिए सबका भाव बने, सब उठकर के एक बार भगवान के जन्मोत्सव पर नृत्य करिएगा जरूर, क्योंकि जो भगवान के जन्मोत्सव पर एक बार नृत्य कर लेता है महाराज, उसको भवसिंधु के चक्कर में नहीं नाचना पड़ता है। इसलिए बड़े भाव से लल्ला जन्म सुनि आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनि आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनि आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनि आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनि आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला के जन्म की बधाई हो, बधाई हो।
भैया की बारात में सब खूब नाचते हो और आज जगत के भैया का जन्म हुआ है तो महाराज कोई उठना ही नहीं चाह रहा है। वाह लल्ला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। मैया चुनरी दे दो गभ दे दो मैया चुनरी दे दो गभ दे दो मैया लहंगा भी दे दो लहंगा भी दे दो लहंगा भी दे दो लहंगा भी दे दो मैया चुनरी दे दो लहंगा भी दे दो मैया चुनरी दे दो। चोली की दे दो सड़ाई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला के सोने में आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो मैया कंगना भी दे दो हार भी दे दो मैया कंगना भी दे दो हार भी दे दो मैया कंगना भी दे दो हार भी दे दो मैया कंगना भी दे दो कंगना भी दे दो मैया कंगना भी दे दो कंगना भी दे दो मैया कंगना भी दे दो हार भी दे दो मैया कंगना भी दे दो हार भी दे दो मैया कंगना भी दे दो। नथनी की ले दो बढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। नथनी की ले दो बढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई।
अवध में आनंद ही आनंद छा गया, मानो ब्रह्मानंद समाना। चारों तरफ आनंद मंगल गीत गाए जा रहे हैं। आज तुम्हारा दशरथ इतना हर्षित हो गए। ब्राह्मणों को बुलाया, वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामाश विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। आज दशरथ जी ने विद्वानों को बुलाया, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृता। कैसे विद्वानों को बुलाया? आहूय विप्रान वेद ज्ञान, जो साक्षात वेद स्वरूप ही क्यों न हो, जिनको वेद एकदम कंठस्थ हो। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। पहले उनको अलंकारों से सुसज्जित कर दिया कि महाराज जितना जिसको धन लेना है, मणि माणिक हीरा जवाहरात मोती, जिसको जितना लेना है सब महाराज ले जाओ। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृता। उसके बाद वाचयित्वा स्वस्तयनम, ब्राह्मणों ने बढ़िया वेद मंत्रों के द्वारा स्वस्ति वाचन का पाठ किया। जात कर्मात्मजस्य वै, जात कर्म संपन्न किया। संपन्न होने के बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। राम जी का दर्शन करके आज दशरथ जी मानो हर्षित हो रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भगवान के नामकरण का समय आया। जब नामकरण का समय आया तो चारों पुत्रों के नामकरण के समय सबसे पहले बड़े पुत्र का नाम रखा राम। रामो विग्रहवान धर्म, जो साक्षात धर्म का ही एक स्वरूप हो। राम शब्द का अर्थ क्या है? राम शब्द का अर्थ ही है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित हो, वही राम है। अथवा जो घट-घट में समाहित हो, वही राम है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान कहाँ नहीं है? जो सब में व्याप्त हो वही राम है, अथवा जो सब में व्याप्त हो वही राम है। ईश्वर सर्वभूतानां। अर्जुन ने प्रश्न किया कि महाराज भगवान कहाँ है और कहाँ नहीं है? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां, भगवान सब जगह हैं। तो महाराज भगवान सुलभ कैसे हैं? हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान हमारे हृदय में भी विद्यमान है, परंतु उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए हमारे पास पावर होना चाहिए, वो क्षमता होनी चाहिए। इस प्रकार से आज भगवान के नाम का निरूपण किया गया। राम। दूसरे पुत्र को बुलाया, उसका नाम रखा भरत। भरत शब्द का अर्थ होता है, इसके कई अर्थ हैं। सबसे पहला अर्थ जानते हैं, जो हमेशा भगवान की भक्ति में रत रहता हो वही भरत है। अथवा जो भगवान की भक्ति से हमेशा अपने आप को खाली मानता हो और स्वयं में भक्ति भरता रहता हो वही भरत है। जो स्वयं में परिपूर्ण होने के बाद में अपने आप को कम समझे वही भरत है। भरत के नाम का निरूपण हुआ। उसके पश्चात तीसरे पुत्र को बुलाया, उसका नामकरण संस्कार हुआ। समस्त प्रकार के लक्षणों के धाम को जान करके तीसरे पुत्र का नाम रखा गया लक्ष्मण। इनके भी कई अर्थ हैं।
कई लक्षणों से संपन्न होने के बाद इनका नाम रखा गया लक्ष्मण। और दूसरा अर्थ इसका है जो हमेशा अपनी भक्ति को लक्ष्य बनाकर केवल रघुनाथ जी के चरणों में ही समर्पित करे। सबके जीवन का एक लक्ष्य होता है। हमारे जीवन का लक्ष्य अलग है, आपके जीवन का लक्ष्य अलग है, किसी के जीवन का लक्ष्य अलग है, लेकिन लक्ष्मण भैया के जीवन का केवल लक्ष्य यही है कि रघुनाथ जी के पादार बिंदुओं में पूर्ण भक्ति के द्वारा समर्पित होना। इसीलिए इनका नाम पड़ गया लक्ष्मण। अब सबसे छोटे पुत्र बचे महाराज, इनके बारे में तो कहने क्या है। रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में सबसे कम अगर किसी का वृत्तांत आया है, किसी का चरित्र आया है, तो हमारे शत्रुघ्न भैया हैं। इनका रामचरितमानस में भी कहीं अधिक वृत्तांत नहीं है। लक्ष्मण जैसा भ्रातृ प्रेम होना यह सौभाग्य है, लेकिन शत्रुघ्न जैसा भाई होना और एकनिष्ठ होना यह बड़ी कृपा होती है। शत्रुघ्न जी का जब नामकरण संस्कार हो रहा था तो गुरुदेव ने पहले बताया, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न बोलो प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। इनके नाम का प्रभाव महाराज इतना है कि इसका वर्णन कर पाना संभव ही नहीं है। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इनके नाम का स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का विनाश हो जाता है। कौन सा शत्रु? जो हमारे हृदय में विद्यमान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, पाखंड, कपट इत्यादि जो रोगों से और पापों से ग्रसित हमारा शरीर भरा पड़ा ना महाराज है, केवल शत्रुघ्न जी का नाम लेते ही इस समस्त प्रकार के जो हमारे शत्रु हैं इनका समन हो जाता है, इन सबका विनाश हो जाता है। ऐसे हमारे शत्रुघ्न भैया हैं। चारों का नामकरण संस्कार हुआ, समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे बड़े हुए, गुरुकुल में भेजे गए। रघुनाथ जी हमारे परम प्रतापी हैं, क्योंकि वो तो परम ब्रह्म पहले से ही हैं, लेकिन भगवान लीला कर रहे हैं। अल्पकाल विद्या सब पाई, थोड़े ही समय में सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया। अध्ययन करके अपने अयोध्या की ओर आए। अयोध्या में आकर के भगवान चारों भाइयों के साथ में रह रहे हैं। एक दिन का समय है, विश्वामित्र जी आए और आकर के दशरथ जी से कहा कि महाराज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। दशरथ जी ने कहा महाराज क्या मांगने आए हैं, मांगिए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, हम ऐसे नहीं मांगेंगे। तो कैसे मांगेंगे? महाराज आज जब आप अगर हमको वचन देंगे कि जो मैं मांगूंगा वो आप हमको प्रदान कर देंगे, अगर ऐसा वचन आप हमको देते हैं तभी मैं आपसे मांगूंगा, अन्यथा नहीं मांगूंगा। दशरथ जी ने कहा महाराज ऐसी कोई संसार में वस्तु है ही नहीं जो मैं आपको न प्रदान कर सकूं। दशरथ जी ने कहा मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस्व देऊ आज सहरोसा। भूमि, धेनु, धन, राजकोष, यहाँ तक कि हमारे प्राण मांगिए तो वो भी मैं आपको देने के लिए तत्पर हूं।
विश्वामित्र जी ने कहा नहीं नहीं महाराज, हमको इन सब की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या चाहिए? राम और लक्ष्मण को हमें दे दीजिए। लेकिन जैसे राम लक्ष्मण को मांगा, महाराज दशरथ अचेत अवस्था में मानो हो गए। दशरथ जी कह रहे हैं कि प्रभु, हे गुरुदेव, आप हमारे प्राणों को मांग लीजिए, मैं दे दूंगा, लेकिन राम लक्ष्मण को न मांगिए। राम लखन दो नयन हमारे। राम और लक्ष्मण दोनों मेरे नेत्र हैं, आप इनको न मांगिए। अगर शरीर से प्राण चले जाएं तो शरीर को कष्ट नहीं होगा, परंतु शरीर रहते रहते अगर नेत्र निकाल लिए जाएं तो इससे असहनीय पीड़ा कोई दूसरी हो ही नहीं सकती है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, राम लखन दो नयन हमारे, आप इनको न ले जाइए, आप भरत और शत्रुघ्न को ले जाइए, मैं उनको दे दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, अब आप वचन दे चुके हैं, इसलिए जो मैं मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। यही गलती एक बार महाराज बलि ने भी कर दी थी। जिस समय भगवान वामन का रूप बना करके आए थे, बलि से कहा कि महाराज